वो पहले गियर में ही 65-70 तक चला जाता है, ये पहले गियर में बेचारा 45 to 50 के बीच में ही रहता है, तो उतना ज़्यादा थ्रॉटल जो है वो किक दे नहीं रहा। 100 से 120 किलोमीटर तक आराम से अब चल जाएगी। दैट मीन्स मैं घर भी जा सकता हूँ। XUV की बड़ी ज़्यादा याद आ रही है इन दिनों। तो हम लोगों को सबसे ज़्यादा जो पसंद है वो क्या काम है कि रोड पे जाते हुए गाड़ियाँ देखना। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज जो है हम एक काम कर रहे हैं, हम ना डोमिनार चला रहे हैं ना ये वाला 220 चला रहे हैं। आज हम चला रहे हैं इसको, जो कि पिछले 2 महीने से बेचारी लैला हमारी बंद पड़ी हुई है। हालत देखो आप इसकी, धूल मिट्टी क्या कुछ हो गया हुआ इस पे। लेकिन चलो इसको भी चलाना ज़रूरी है यार, ये नहीं तो इंजन ही सीज हो जाएगा जिस हिसाब से ये बंद पड़ी हुई है। एंड आई थिंक लास्ट टाइम जब मैंने XUV ली थी उस टाइम पे भी ये बाइक जो है वो 2 महीना स्टार्ट हुई ही नहीं थी, तो जिसकी वजह से इसकी बैटरी जो थी वो डेड हो गई थी। सो मैंने भी 220 निकाल ली हुई है। एंड ओह धूल बहुत ज़्यादा है एक तो। आई होप स्टार्ट हो जाए। महादेव, वो हो फर्स्ट सेल्फ पे स्टार्ट होगी यार, वो भी 2 महीने बाद। न्यू बैटरी डलवाई थी एक साइड की वैसे। एंड किलोमीटर्स कवर्ड आर 52,990 किलोमीटर। और आप देख सकते हैं पेट्रोल इसमें है ही नहीं, एक भी सेल नहीं आ रहा। और मुझे कोई आइडिया नहीं है, मैं भूल गया हूँ कि लास्ट टाइम इसमें कितना पेट्रोल डलवाया था और कितना है। वैसे तो मुझे पता होता है, हर एक ओनर को ना अपनी व्हीकल का पता होता है कि जब कभी भी सेल्स वगैरह ख़त्म हो जाए, कुछ भी ना दिखे, उसके बाद कितनी जाएगी। बट अब ये थोड़ा ज़्यादा लंबा टाइम हो गया तो मुझे पता नहीं है यार। ये ना छोटी सी बाइक लग रही है, पता है, बिल्कुल भी वेट नहीं लग रहा। और किसी टाइम पे कितनी हैवी लगती थी मुझे, और आज देखो पावर तो आज भी वही है ब्रो। बजाज जिंदाबाद। 300 प्राइस इन पेट्रोल इज स्टिल 106.50। कोई नहीं, मुझे लग रहा है 120 तक जाएगा ये। कुछ भी नहीं आया, कोई तेल नहीं आया। ये देखो जाम हो गया साइड से। करते हैं इसका भी इलाज, जिसकी केयर करेंगे थोड़ी सी। 300 का डलवाया पेट्रोल और सेल आ गए हैं 2। इसका मतलब है कि 100 से 120 किलोमीटर तक आराम से अब चल जाएगी। दैट मीन्स मैं घर भी जा सकता हूँ। XUV की बड़ी ज़्यादा याद आ रही है इन दिनों। तो गाइस ये हमारे रेलवे फाटक। और मैं आपको बता दूं कि जिन लोगों को भी बड़ी ज़्यादा काली होती है जब ऊपर से ट्रेन जाती है, मत जाया कीजिए, क्योंकि यहाँ से ऊपर से ना सुसु आता है। और वो जो पानी होता है वो पानी नहीं होता है, वो सुसु होता है। अभी तो फिर ये थोड़ा बहुत कवर्ड है तो पॉटी नहीं आती है, अदरवाइज पॉटी भी आती है। तो इसीलिए रुक जाया करो थोड़ा सा। गाड़ी वालों को कोई दिक्कत नहीं है, वो जा सकते हैं। तो ज़्यादातर लड़कियाँ ही देखी जाती थी, लेकिन कुछ आपको लड़के और आदमी भी दिख जाएंगे। और वो जो आदत है बहुत गंदी, वो है ये देखो, जैसे इन्होंने अपने साइड वाले मिरर्स जो है ना ये बंद करके रखे हुए हैं। इनको कोई अता पता नहीं होता, ये बस जो मेन इनके अंदर IRVM रहता है ना उसी से देखते हैं। और उससे जहाँ पे मैं अभी बाइक चला रहा हूँ ना इनको नहीं दिख रहा होगा। तो ये बहुत ज़्यादा डेडली होता है। प्लीज़ इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखो, ये किसी की जान भी ले सकता है। पिछला टायर पूरा स्किड हो गया। अब देखो जैसे मेरा डोमिनार है ना, तो उसमें तो ABS है, तो पिछली ब्रेक जो है ना, मैं डिस्क पूरी की पूरी अगर फुल जितना मेरे में जोर है उतनी जोर से भी अगर खड़ा भी हो जाओ ना उसके ऊपर, तब भी जो टायर है वो लॉक नहीं होता। अब वो आदत पड़ गई हुई है। तो जैसे इसकी मैं हल्की सी भी, मेरे अकॉर्डिंगली मैं हल्की सी प्रेस कर रहा हूँ, बट वो जो हैबिट है वो जोर वाली आ गई हुई है, क्योंकि डोमिनार है ही ऐसा। देखो उसकी ये वाली डिस्क पूरी की पूरी प्रेस कर दो और रियर वाली भी पूरी की पूरी प्रेस कर दो, कुछ नहीं होता, बस ब्रेकिंग लगती है और टायर बिल्कुल भी स्किड नहीं करता है। तो वो आदत जो है वो 220 में अभी जस्ट मुझे समझ आया। वो जो आदत है डोमिनार वाली, वो अभी जस्ट 220 में अप्लाइड हुई। और उसकी वजह से हुआ क्या कि टायर है जो वो बिल्कुल ही कंट्रोल से बाहर हो गया, ऐसे हो गया। अब देखो, अगर तो पहले तो हम क्या करते थे, स्कूल कॉलेज वगैरह में छुट्टी हुआ करती थी ना, जब हम लोग छपरी हुआ करते थे, तो ऐसे ही टायर को स्किड करके आवाज़ करके, ताकि लोग ऐसे देखें और थोड़ा ना अट्रैक्टिव लगे और अटेंशन गेन कर सके। होता है, वो उम्र वैसी होती है, अब नहीं है। तो अभी वो अनएक्सपेक्टेड था, तो जब अनएक्सपेक्टेड कोई चीज़ होगी ना तो उस टाइम पे वो संभलता नहीं है। लोंडा अपना खाता हुआ फ्रूट चाट यहीं कहीं बैठा हुआ है। मशूक का आ गया है फ़ोन। एक तो इसमें कुछ दिख नहीं रहा है, देखो, ओहो
तोबा 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 तोबा। वैसे पिछले 1 महीने से ये सब पुल का काम इन्होंने उखाड़ के रखा हुआ है और अब जाके इस पे जो है वो हल्का फुल्का रोड वगैरह पड़ना स्टार्ट हुआ है। होपफुली अगले 1-2 महीने तक ये 5-5 मीटर के डिस्टेंस जो है वो ठीक हो जाएं। अब गैस गलियों में राइड करने का भी एक अपना ही नज़ारा है। वैसे तो तकलीफ़ होती है, खड्डे वगैरह आते हैं, लेकिन ट्रैफिक पुलिस से बचने का और छाँव मिलती है आपको गर्मियों के मौसम में। हमें गलियों में चलना किसी टाइम पे बहुत ज़्यादा पसंद था, अब थोड़ा सा कम कर दिया हुआ जब से हम त्रिकुटा नगर साइड गए हुए हैं। और ये आ गया गाइस अपना शक्ति नगर वाला इलाका। अगर आप लोग स्टार्टिंग से, जब से हमने ब्लॉगिंग स्टार्ट करी हुई है फ्रॉम पास्ट 8 मंथ्स, तो हम लोग यहाँ रहते थे पहले और इस जगह को मैं नर्क मानता हूँ। उसके पीछे रीज़न है, बट ये जगह स्वर्ग भी होने वाली है, लेकिन अभी 1 से 1.5 से 2 साल लग जाएगा। तो उस बीच जो यहाँ पे देखो, अब इस बाइक पे ये जो डस्ट है ना, ये वहाँ पे है, अपना त्रिकुटा नगर वाली साइड की है। अगर यहाँ पे ये बाइक इस हिसाब से खड़ी रहती ना, तो मैं कह रहा हूँ बाइक का कुछ दिखता ही नहीं। मतलब वहाँ का 2 महीने की मिट्टी जो डस्ट बाइक पे इकट्ठी होती है और यहाँ की 1-1.5 दिन की आप लगा लो, इतना ज़्यादा यहाँ पे डस्ट होगी क्योंकि कंस्ट्रक्शन चल रही है काफ़ी ज़्यादा। फ्लैट्स देख रहे हो ये वाले, आते टाइम वहाँ से घुमा के अभी हमको कामधेनु अपार्टमेंट जाना है। आते टाइम आपको ना इन फ्लैट्स की एक खासियत बताता हूँ मैं। ऑफिस में जाना है, I love flats man, I love flats. Blow horn, speed limit 10 km/h, follow the residential area rules. भाई मुझे एक ऐसी फ्लैट ले दे भाई, ले दे। नहीं, मुझे एक ऐसी फ्लैट ले दे ना, मैं तेरे घर के सारे काम कर दिया करूँगा, झाड़ू पोछा, खाना बना के खिलाऊंगा तेरे को। ले दे भाई। अब देखो मैं पिछले 2 महीने से डोमिनार 400 चला रहा हूँ और उसका वेट जो है वो अप्रॉक्सीमेट 200 kg है। और आज हमने 1.5 to 2 मंथ्स के बाद हमने पल्सर 220 निकाला है और इसका वेट जो है 150 to 160 kg के बीच में आता है। बट मुझे इस टाइम पे 220 चला के ऐसा फील हो रहा है लाइक मैं कोई स्प्लेंडर राइड कर रहा हूँ। और 2-3 प्रॉब्लम्स और आ रही हैं, क्योंकि अब हैवी जब आप व्हीकल चलाते हो ना, तो आपकी बाजुएं, आपका बॉडी उस हिसाब से अडेप्ट हो जाता है। तो उसी अकॉर्डिंगली अब मैं इसको अगर चला रहा हूँ तो सही ढंग से चला नहीं पा रहा। मतलब अगर मैं टॉप स्पीड पे रैप कर रहा हूँ, पहली बात वो पहले गियर में ही 65-70 तक चला जाता है, ये पहले गियर में बेचारा 45 to 50 के बीच में ही रहता है, तो उतना ज़्यादा थ्रॉटल जो है वो किक दे नहीं रहा। और जो मेजर प्रॉब्लम आ रही है ब्रेकिंग के टाइम पे, क्योंकि डोमिनार के टाइम पे ना कहता ऐसा हो गया कि उसकी ABS सिस्टम्स हैं, तो जब भी मैं ब्रेक प्रेस कर रहा हूँ तो मैं फुल हार्ड ब्रेक प्रेस करता हूँ, खासकर रियर वाली, क्योंकि आदत हो जाती है ना बॉडी को, क्योंकि उसी हिसाब से चलाना है। उसका फ्रंट भी ABS है पूरा। अब इसका फ्रंट वाली डिस्क तो चलो एज इट इज़ जैसे काम कर रही है, बट रियर वाला जब मैं मेरे अकॉर्डिंगली मैं हल्का सा प्रेस कर रहा हूँ, बट वो राइट लेग को आदत हिसाब से होगी हुई है कि ज़ोर से ही होती है, तो उस वजह से क्या हो रहा है, टायर ऐसे स्किट हो रहा है। बट सम हाउ मैनेजिंग, और बीच बीच में इसको चलाते रहेंगे। अब से एक काम करेंगे, हाईवेज़ पे लॉन्ग राइड्स पे जब कभी भी जाएंगे तब हम डोमिनार चलाएंगे और सिटी के अंदर 220 चलाएंगे। तो गाइस ये है वो फ्लैट्स, ये है वो बिल्डिंग्स। और मैं आपको बता दूं कि जम्मू में इससे पहले मुझे ना सिद्रा वाला जो फ्लैट्स थे वो ज़्यादा अट्रैक्ट करते थे, बट इस टाइम पे ये वाले हैं। मैं रीज़न बताता हूँ। देखो हम लोगों को सबसे ज़्यादा जो पसंद है वो क्या काम है कि रोड पे जाते हुए गाड़ियाँ देखना। अब इस जगह की खासियत क्या है, ये देखो बिल्कुल फेस है, और ये जो बैल्कनीज़ हैं, ये फ्रंट वाला पोर्शन, इन दो की बात कर रहा हूँ, वो बैक साइड वालों की नहीं। ये देखो गाइस ऊपर से निकल रहा है फ्लाईओवर। अभी ये हालांकि एक्टिव नहीं हुआ है, वर्किंग नहीं है, बट विद इन सम टाइम ये एक्टिव हो जाएगा, आई थिंक 5 से 6 महीने के अंदर। सोचो वहाँ पे हम लोग बैठे हों, अपना शाम हो रही हो, एक कॉफ़ी का कप हो और साथ में चीज़ें हो और चेयर हमने लगाई हो, और यहाँ से हम गाड़ी को जाते हुए देखें और सनराइज़ देखें और कभी कभी सनसेट देखें। उससे ज़्यादा सुहावनी ज़िंदगी और क्या हो सकती है। और एक चीज़ और अच्छी होगी इस रोड की, रिंग रोड की, कि नीचे वाले जो लोग हैं उनको गर्मियों में गर्मी नहीं लगा करेगी, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, साथ में नहर है, पार्क भी बन रहा है यहाँ पे, पहले तोड़ दिया था, पहले से था, वापिस से बना रहे हैं। और ये नीचे से एक तरफ से छाँव, एक तरफ से धूप। और यहाँ से अगर आप अखनूर तक जा रहे हो ना गाइस, आपको समझ आएगा ये जगह इन दिनों नर्क से कम नहीं है, बट अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो बेटर बनाने के लिए ये सब जो यातनाएं हैं ये सहनी ही पड़ेंगी, कोई और चारा नहीं है।